तो मुझे लगता है कि शायद हमें इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए कि ये वन ऑफ अपसेट्स नहीं है, दिस इज व्हाट कंटिन्यूटी वी विटनेस फर्दर ऑन। और क्यों ऐसा हो रहा है? पाकिस्तान अगर सीरीज बराबर करने में कामयाब होता है तो ये हार होगी, इसमें कोई शुबा नहीं है, क्योंकि इस टीम के खिलाफ पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड की फुल फ्लैश टीम खेली थी अभी न्यूजीलैंड में सीरीज, तो वहां पर 4-1 उन्होंने हराया था आपकी कंप्लीट टीम को। इस मुकाबले की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी और मेरे ख्याल से पड़ोसी मुल्क भारत में कुछ ज्यादा ही जोर से सुनाई दी गई। इस मुकाबले से पहले एक तारीखी थप्पड़ की आवाज बहुत देर तक गूंजती रही। आप समझ तो गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तौर पर पाकिस्तान के कैंप में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और साथ साथ फैंस में एक मायूसी जरूर है, थोड़ी सी मैं समझता हूं बेचैनी भी है, क्योंकि ये न्यूजीलैंड की वो टीम है जिसके 9 से 10 खिलाड़ी आईपीएल खेलने में मसरूफ हैं, जबकि पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम है। क्या हो गया? लोग कह रहे थे ना कि न्यूजीलैंड की टीम कमजोर टीम है, हम आसानी व्हाइट वॉश कर देंगे। सवाल है, लोग बहुत नाराज हैं टीम की कारकर्दगी को लेकर। वो ये समझ रहे थे कि यहाँ तो हमारे लिए केक वॉक होगी, लेकिन केक वॉक तो ऐसा लग रहा है कि ये न्यूजीलैंड की टीम के लिए हो गई। उनका तो बैकअप भी तैयार हो गया। और वैसे बाय द वे जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने एक और सीरीज जो है वो न्यूजीलैंड के साथ रख ली है। अब ये सीरीज कब होती है आई डोंट नो। हमारे पास प्लेयर नहीं है, अगर प्लेयर होते तो फिर हम नए प्लेयरों को लेकर आते। क्या हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि जब ये टीम आ रही थी तो उस वक्त तो बड़े हम खुश थे कि नहीं जी 5 T20s तो ऐसे ही निकल जाएंगे, 5 T20s में तो हमारा कॉम्बिनेशन सेट हो जाएगा, जीतेंगे भी हम, और उसके बाद तो फिर आयरलैंड और इंग्लैंड है। मगर ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं। वो लोग जो कुछ अरसे पहले कहते थे कि जी नए पाकिस्तान में नया क्रिकेट निजाम आ गया और इससे अब हमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की तरह बड़ा जबरदस्त टैलेंट मिलेगा, वो कहाँ है टैलेंट? हमने इन 4-5 सालों में किया क्या? हमें इमारात का प्लेयर रोकना पड़ रहा है, हमें जो है वो 4 साल से कोई प्लेयर रिटायर है उनको मना के ला रहे, कोई हमारा प्लेयर जो है वो 1 साल पहले मैच खेला था उसके बाद हम उसको लेकर आए। मकसद है कि हमारी सोच कोई भी दिखाई नहीं दे रही। के लिए भी खतरे की घंटी है। गैरी कर्स्टन के आने से पहले आप देखें कि पाकिस्तान होम ग्राउंड पर एक वीक टीम के खिलाफ 2-1 डाउन है। अब जो सैटरडे को कल मैच है, तो हम किस तरह अपने तमाशाइयों को मोटिवेट करेंगे कि भाई आप दोबारा आ जाएं कज़ाफी स्टेडियम, आज हम जीत जाएंगे? तो मेरे ख्याल में हमें अपने सिस्टम को देखना पड़ेगा, हमें अपनी अदाओं पर गौर करना पड़ेगा। अहम बात पाकिस्तान के लिए यही रहेगी आज के दिन में। दिन तो है लेकिन अच्छा नहीं है, और अब बुरे दिनों की आदत वैसे काफ़ी होती चली जा रही है, क्योंकि गुज़िश्ता 8 माह में पाकिस्तान के दिन ज़्यादा बुरे ही रहे हैं क्रिकेट के एतबार से, कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई नहीं हैं। बिल्कुल अच्छी खबरें, हम एक क्रिकेट ही तो है जिसके पीछे पाकिस्तान की पूरी कौम दीवानी है। मगर यस, इस दीवानेपन को मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता ये भी कम हो रहा है, बिकॉज जब आपकी टीम परफॉर्म नहीं करती तो शायकीन का इंटरेस्ट कम होता जाता है। दिसंबर 2021 वाज द लास्ट टाइम जब वेस्ट इंडीज से हम एक T20 सीरीज जीते थे। हम 2021 दिसंबर, यानी 2.5 साल हो गए हैं, हम एक भी T20 सीरीज अपने नाम नहीं कर सके, होम और अवे। लेकिन हम तो नंबर 1 है। बस हम नंबर 1 बॉलिंग साइड भी हैं, हम नंबर 1 हैं, हमारे बैटर्स रैंकिंग में सामने सामने टॉप 10 में दिखते हैं। मगर क्या करना है ऐसी रैंकिंग का जब हम एक न्यूजीलैंड की बी भी नहीं, शायद सी साइड को भी ना हरा सकें। मेरे ख्याल में कल जो हमने 28-30 हज़ार का क्राउड देखा कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में जी, तो लोग हार के लिए तो मैच देखने नहीं आते कि आप इतनी मुश्किल सिचुएशन से गुजर कर लिबर्टी से पैदल चलवाया जाता है, उसके बाद अपनी निशिस्त में बैठे हैं। कल 37 टेम्परेचर था लाहौर में, गर्म मौसम था जी जी। फिर लोग महंगे टिकट खरीदते, उसके बाद अगर टीम ये नतीजा देगी और होम ग्राउंड पर आपने जो बात की 12 मेन प्लेयर्स जो न्यूजीलैंड के हैं उन्होंने अपनी जो बैकअप में जितने प्लेयर थे वो ट्राई किए, और आप देखें न्यूजीलैंड छोटा सा मुल्क है लेकिन क्या कमाल टैलेंट है वहां पर कि जो उन्होंने लड़के आजमाए उन्होंने मैच जितवा के दे दिया। ये चैपमैन जिन्होंने पिंडी का मैच जितवाया, इन्होंने 1 साल पहले पिंडी में सेंचुरी भी बनाई थी पाकिस्तान के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में हमारे सिस्टम पर सवाल है। वो लोग जो कुछ अरसे पहले कहते थे कि जी नए पाकिस्तान में नया क्रिकेट निजाम आ गया और इससे अब हमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की तरह बड़ा जबरदस्त टैलेंट मिलेगा, वो कहाँ है टैलेंट? देखें ये जितने प्लेयर हमने ट्राई किए हैं, अब मोहम्मद रिजवान बदकिस्मती से अनफिट हो गए, तो मुझे लगता है कि शायद हमें इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए कि ये वन ऑफ अपसेट्स नहीं है, दिस इज व्हाट कंटिन्यूटी वी विटनेस फर्दर ऑन। और क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ा सा जरा डाइसेक्ट करेंगे कल के मैच को कि कल क्या हुआ, क्यों हुआ। क्योंकि जब ये टीम आ रही थी तो उस वक्त तो बड़े हम खुश थे कि नहीं जी 5 T20s तो ऐसे ही निकल जाएंगे, 5 T20s में तो हमारा कॉम्बिनेशन सेट हो जाएगा, जीतेंगे भी हम, और उसके बाद तो फिर आयरलैंड और इंग्लैंड है। मगर ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। जिस तरीके से आपने कहा ना कि हमारी पाकिस्तानी टीम जो खुद साख्ता तौर पर खुद को एक कैटेगरी की टीम समझती है, कल नसीम राजपूत साहब जब हमारे साथ मौजूद थे, हम उनके साथ गुफ्तगू कर रहे थे कल के मैच के हवाले से, तो वो ये कह रहे थे कि आप खुद ही हमें बता दें कि क्या चॉइस पीछे बचती है। जितने भी हमारे बेहतरीन प्लेयर्स थे 17 के 17 लोग हमने अपनी इस सीरीज में डाल दिए, उस स्क्वाड में हमने फेंक दिए हैं और उनको कहा है कि जाएं आप जाके खेलें। और ये वाकई की बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि देखिए न्यूजीलैंड के पास बी और सी कैटेगरी में इतने बेहतरीन प्लेयर्स हैं, लेकिन हमारे पास बी कैटेगरी में भी कोई बेंच स्ट्रेंथ मौजूद ही नहीं है।
देखिए नसीम भाई ने जो बात की, नसीम भाई बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमेशा जब भी मेरे साथ भी आते हैं ऐसी बात करते हैं, लेकिन ज़रियाब इसका कसूरवार मैं इन करंट प्लेयर्स को समझता हूं, मैं इन 3-4 प्लेयर्स को समझता हूं जो कि इस वक्त पाकिस्तान टीम की स्याह सफेद के मालिक हैं। आप ये देखिए ना, 4-5 साल से ये हमारा हाल इस वजह से हुआ कि हमने कभी भी किसी अच्छी टीम के साथ एक तो सीरीज खेली नहीं, और जो सीरीज हमने खेली कभी जिम्बाब्वे के साथ खेली, कभी हमने साउथ अफ्रीका की बी टीम के साथ खेली, कभी हमने न्यूजीलैंड की सी टीम के साथ खेली, कभी हमने बांग्लादेश के साथ या फिर वेस्ट इंडीज के साथ खेली। और वहां पे जरिया हमने सबसे जो बड़ा काम किया वो ये किया कि हमने बाबर आजम से सेंचुरीज करवाई, हमने शाहीन शाह अफरीदी से विकेट्स जो है वो वहां पे वो लेते हुए नजर आए, फिर नसीम शाह को हम यूज करते हुए नजर आए। आपका बैकअप तब तैयार होता है जिस तरह न्यूजीलैंड ने एक क्राइसिस के वक्त में अपनी जो सी टीम है, जिसको हम सी टीम कहते हैं, मेरे हिसाब से वो सी टीम नहीं है, अब उसको भेजा। आप क्रिकेटर्स के हवाले से तो ये बात कर देते हैं कि इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में आना चाहिए, तो फिर तो जो सिलेक्शन हुई है पाकिस्तान के टीम के इस वक्त के कोचिंग स्टाफ में, वो भी पैराशूट है, और फिर जब इससे पहले हफीज आए थे पाकिस्तान टीम के टीम डायरेक्टर, तो उनके पास भी डोमेस्टिक क्रिकेट का हैसियत, कोचिंग का तो कोई तजुर्बा नहीं था। तो ये तो प्रोसेस है ना, हर किसी के लिए एक जैसा बराबर ही है। आप अगर आपने कोचिंग में आना है या टीम में आना है, तो फिर उसके लिए प्रोसेस तो सब जगह पर लगता है। एग्जैक्टली हमारी तो आप टीम मैनेजमेंट की बात कर लें, हमारे प्लेयर्स की बात कर लें, हमारे कोचेस की बात कर लें, सो हम ऑन जॉब ट्रेनिंग पे रखते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। इसी तरह मिसबाहुल हक साहब आए थे बगैर किसी एक्सपीरियंस के, वो चीफ सेलेक्टर भी बन गए थे, वो कोच भी बन गए थे। इसी तरह मोहम्मद हफीज जो हैं वो डायरेक्टर बन के आए और फिर जो है हेड कोच वाले काम भी करना शुरू कर दिए। और यस, तो सभी पैराट्रूपर्स हैं और सब पैराट्रूपर्स जो है वो इसी तरह आके जो है ऊपर से बैठ जाए, ऊपर से। और अभी वहाब रियाज वो कर रहे हैं, बड़ी कंटिन्यूटी है पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं ना कि तसलसल नहीं है। कमी को पूरा किया मिसबाह की हफीज ने, और मोहम्मद हफीज साहब की कमी को पूरा कर रहे हैं वहाब रियाज। और ये बातें करना सबके लिए आसान होता है, लेकिन सबसे जो तकलीफ दे चीज़ है ना सवेरा, वो ये है कि पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी बहुत तशवीशनाक और अफसोसनाक, और बच्चे बेचारे रो रहे हैं स्टेडियम में। हमारे पास प्लेयर नहीं है। अगर प्लेयर होते तो फिर हम नए प्लेयरों को लेकर आते ना। इस पूरी टीम में सिवाय इरफान खान न्याजी भी देखे ना, यंग प्लेयर हैं, दूसरे मैच में अनफिट हो गए, कोई हमें नया प्लेयर नजर नहीं आ रहा। अब वहाब रियाज आज सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, जब ये जोड़ी तोड़ी गई उस वक्त वो चीफ सिलेक्टर थे। मेरा तो वहाब रियाज से सवाल है ना कि आज आप चेयरमैन साहब के मुशीर खास भी हैं, सीनियर मैनेजर भी हैं, सिलेक्टर भी हैं, तो जब ये जोड़ी तोड़ी गई उस वक्त या तो फिर आपका मशवरा शामिल था, अगर मशवरा शामिल था तो इसका मतलब गलत मशवरा था। तो वो लोग कौन थे जिन्होंने बाबर आजम को कप्तानी से हटवाया, फिर बाबर आजम कप्तानी पे वापस आ गए? तो मतलब हमारी क्रिकेट के साथ जो लोग पीसीबी के सेटअप में आते हैं गफार, ये मजाक करते हैं। और हमारे मुल्क में आपको पता है कि एक ही एंटरटेनमेंट है। कल रात को आपने देखा वो बच्ची जब मैच खत्म हुआ किस तरह धाड़े मार मार कर रो रही थी। ये हमारे यहाँ क्रिकेट के सर, वो तो बच्ची थी, वो उसको समझ नहीं आया, लेकिन हम तो दिल में उदास होकर बैठे हैं कि बी टीम के आगे ये हाल है, सी टीम के आगे। तो अभी वर्ल्ड कप के मैं आपको ग्रुप भी दिखा देता हूँ। माजिद भाई, आप बताएं, आपके ख्याल में आप बड़े बाखबर जो है वो जर्नलिस्ट हैं, डिसीजन कौन ले रहा है? अब आप देखें हारिस रऊफ इंजर्ड हैं,